फ्रेंड्स रिसेंटली मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अपनी डॉटर की एक ऐसी आदत जो कि हम दोनों को एज अ पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसके बाद में मैंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, डॉक्टर से बात की और उसके बाद में मैं बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष पे आई जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने मेरी डॉटर को बॉटल से ग्लास पे उसका ट्रांजिशन हुआ और वो ग्लास से दूध पीना उसने शुरू किया, तो शुरुआती दिनों में तो वो ठीक से दूध पी लेती थी, ऑलमोस्ट 1 से 2 ग्लास वो दूध डेली बेसिस पे पी लेती थी। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 1 डेढ़ महीने से वो 1 ग्लास दूध पीना भी उसने छोड़ दिया। तो जब भी मैं उसका ग्लास तैयार करके लेके जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था कि वो शांति से दूध पी ले, वो शांति से दूध पी ले, वो रोए नहीं या मुझे उसको डांटना नहीं हो, या मुझे उसको बहुत ज़्यादा एक होता है ना, बच्चों को कोई भी चीज़ उनके भले के लिए करवाने के लिए भी हमें कई बार डांटना पड़ता है। बट बच्चे, मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी रो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। और मैं मेरे बच्चे को कभी भी ऐसा कोई खाना नहीं खिलाना पसंद करती हूँ जो कि मुझे फोर्सफुली उसको फीड कराना पड़े। तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं उसको दूध पिलाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों की जो बढ़ती एज होती है उस टाइम पे कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी हर फूड में नहीं मिलता। आपको विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो मैं चाहती थी कि मैं उसको दूध पिलाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जब भी मैं उसको दूध पिला रही हूँ वो रोए। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया कि मैंने वेबसाइट, वीडियोस, डॉक्टर से बात करने के बाद में जो चीज़ मेरे को निचोड़ मिला वो मैं आपके साथ में साझा करती हूँ। आपको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हो, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि फोर्सफुली आपको फीड नहीं कराना है। कोई भी खाना हो आपको फोर्सफुली नहीं करना है। जैसे कि क्या है कि अगर आज आपका बच्चा नहीं दूध पी रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको ज़्यादा फोर्स मत करो। ये मैंने गलती की, क्योंकि जब वो दूध नहीं पीती थी तो मैं उसको ज़बरदस्ती पिलाती थी कि नहीं पियो, क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं बच्चों की ग्रोथ को लेके। तो आपको 1-2 दिन नहीं पिलाना है, उसके बाद में 3rd डे आप ट्राई करेंगे, बच्चा हो सकता है पी ले। लेकिन अगर आप 2-3 दिन उसको फोर्सफुली फीड करा रहे हैं तो ऐसे में बच्चे को एक इंडिकेशन जाता है कि अब दूध का टाइम हो रहा है पीने का, तो अभी मेरे को रोना होगा, और बच्चा एक उसी हैबिट को डेवलप कर लेता है। तो ट्राई कि आप बच्चे को फोर्स करके फीड ना कराएं। अब पहले तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपने 2-3 दिन बच्चों को दूध नहीं पिलाया है, तीसरे दिन भी सेम वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखिए सारे बच्चों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। उनको किसी को दूध सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता। इसकी वजह से भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो दूध को है वो रेजिस्ट करने का करते हैं। तो अगर आप भैंस का दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो आप काऊ के मिल्क को बच्चे को पिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि काऊ के मिल्क में थोड़ी मिठास भी होती है एज़ कम्पेयर टू बफेलो का मिल्क। उसके अलावा जो गाय का दूध है वो हल्का भी होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता। कुछ बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद में उनका पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। उस केस में गाय के दूध से बच्चे को उतनी ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं होती है। तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है तो बच्चा गाय का दूध पीने लगेगा। अगर बच्चा गाय का दूध भी नहीं पीता है तो अब आपने क्या करना है। देखिए, हमारे पास में 2 चीज़ें हैं दूध को ज़रूर पिलाने के लिए, वो है कैल्शियम और विटामिन डी। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, जो मर्जी आप कर लो, आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। एंड कैल्शियम के लिए बहुत सारे फूड अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आप बच्चे को खिला सकते हैं और कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कौन कौन से फूड हैं सबकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कीजिए। जैसे कि रागी का आप इंक्लूड कर सकते हैं, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इस तरीके से और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो आप वो लिस्ट को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में एक मेरे डॉक्टर ने मेरे को क्या एक रिकमेंड किया था कि बहुत सारे बच्चे दूध जब पीना नहीं पसंद करते, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को अभी तक फॉर्मूला फीड या ब्रेस्ट मिल्क पे थे और जब आप गाय का दूध बच्चे को देना शुरू करते हैं तो बच्चों के लिए ट्रांजिशन जो होता है, ये जो टेस्ट डिफरेंस होता है, ये बच्चों को नहीं उनको अच्छा लगता है। तो इसको, अगर आपका बच्चा इस कारण से दूध नहीं पी रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गाय का दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो 1/4 कप आप बच्चे के ग्लास में आप गाय का दूध डालेंगे और उस ग्लास को पूरा पानी से फिल कर देंगे। तो क्या है कि जो दूध का टेस्ट है वो काफ़ी कम आएगा, पानी का टेस्ट बच्चे को ज़्यादा आएगा और बच्चे को ये दूध पीना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा।
आपको 1 वीक ऐसे ही रेशियो में बच्चे को दूध पिलाना है। सेकंड वीक आपको क्या करना है, आधा ग्लास जो होगा वो दूध होगा और आधा ग्लास जो होगा वो पानी होगा। फिर इसको आपको 1 वीक तक कंटिन्यू रखना है। जो थर्ड वीक आएगा उसमें आपने इसको 3/4 कप दूध रहेगा और 1/4 कप जो है वो वाटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे का जो टेस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा और वो दूध पीना शुरू कर देगा। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आप चाहें तो बच्चे को किसी और फॉर्म में दूध पिला सकते हैं। डायरेक्टली दूध ना देने की जगह आप कुछ ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हैं जो कि बच्चा आराम से दूध भी उसकी बॉडी में चला जाए और बच्चे को पता भी नहीं चलता। जैसे कि मैं हफ्ते में उसको एक बार दूध टोस्ट दे देती हूँ। आई नो कि ये सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप हफ्ते में एक बार दूध टोस्ट दे रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सूजी के रस्क ले सकते हैं। तो मैं उसको इस तरह से दूध टोस्ट दे देती हूँ। अगले दिन मैं उसको ओट्स दे देती हूँ जो कि मैंने दूध में बनाए हुए होते हैं। थर्ड डे मैं उसको चोकोस दे देती हूँ दूध में। तो इस तरीके की रेसिपीज़ आप दें, ट्राई कीजिए। खीर वगैरह आप अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे शुगर होता है खीर में। तो कभी कभार तो चलता है, लेकिन आप इसको अपने मेन्यू का एक पर्टिकुलर वो नहीं बना सकते हैं ना। तो आप इस तरह से जो मिल्क के कुछ रेसिपीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सॉल्टी तो डेफिनेटली खैर हो ही नहीं सकता, मिल्क का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप बच्चे को मिल्क दे सकते हैं। कुछ सीरियल्स वगैरह ला सकते हैं जो कि दूध में बनते हैं, तो वो भी बच्चे आराम से बहुत आसानी से खा लेते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है जो हॉर्लिक्स आता है, जूनियर हॉर्लिक्स आता है छोटे बच्चों के लिए। आई थिंक वो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। मेरी डॉटर जो है वो अभी 3 साल की होने वाली है, मैं उसको उसके साथ ही दूध दे देती हूँ। तो क्योंकि उसमें चॉकलेट का फ्लेवर होता है, थोड़ा सा स्वीट भी होता है, मैं अलग से कोई शुगर ऐड नहीं करती क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा शुगर होता है। मैंने मेरी डॉटर को दूध में कभी भी शुगर, शहद कभी नहीं दिया, और आप भी ट्राई करें कि ना दें। तो वो हॉर्लिक्स का दूध आप बच्चे को पिला सकते हैं। बच्चा ऐसे भी नहीं पी रहा है, अगर आपके बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद है तो आप हर्शी सिरप जो आता है चॉकलेट वाला, उसमें आप बच्चे को एक चॉकलेट शेक बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से मिल्क के बहुत सारे वेरिएशन हैं। आपका बच्चे को 1 से 2 ग्लास दूध दिन में पीना होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पिलाना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं आपके बच्चे को 1 से 2 ग्लास बहुत सफिशिएंट है 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि मिल्क में आपको कैल्शियम, विटामिन D3 एंड प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है। उसके अलावा आप एक तरीके से दे सकते हैं जो कि मैं मेरी डॉटर के लिए सबसे बेस्ट काम करता है, वो ये, एक तो मैं उसको दूध में कोई भी रेसिपी बना के देती हूँ, वो सबसे बेस्ट काम करता है। दूसरा काम करता है, मेरी डॉटर को नमकीन छाछ बहुत पसंद है, तो उसकी लंच में हमेशा 1 ग्लास छाछ ज़रूर होती है, और मैं ट्राई करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में भी उसको आधी कटोरी कर्ड मैं पिला देती हूँ। तो आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेस्ट उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उससे फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा और बच्चा ईजीली उस चीज़ को ग्रेस्प कर लेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो कि मैं इस चीज़ से कितना स्ट्रगल कर रही थी, एंड ये सारी टिप्स मैंने फॉलो की हैं, तब जाकर के मेरी डॉटर का जो डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक होना चाहिए वो ठीक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको भी ये प्रॉब्लम थी और अब आपको उसका निवारण मिला है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्पेसिफिकली आपके बच्चे का दूध ना पीने का कारण क्या है और वो किस तरह से टेंट्रम्स शो करता है, आपको किस तरह से उसको दूध पिलाना पड़ता है, और इन सारे टिप्स में से सबसे अच्छा टिप्स कौन सा लगा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।